अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम बाकी 4 पार्ट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। इसमें क्या बताना है? नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे अगर कुछ सिंबल्स आ जाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले क्या आता है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन होगी? या ए बी के इक्वल हो, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, या ए लेस देन बी। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा जी? ए ग्रेटर देन बी और बी, अगर ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो इसे हम कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन है सी के। या फिर ए लेस देन बी के है और बी लेस देन सी से है, इसे फिर हम कह सकते हैं ए लेस देन है सी के। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे आ जाता है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर हम ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो, इसके अंदर हम तीसरी वैल्यू, सेम वैल्यू दोनों तरफ ऐड कर दें और सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहे। मतलब अगर हम 6 में 5 ऐड कर दें और दूसरी तरफ हम 4 में 5 ऐड कर दें, फिर भी ये क्या रहेगा? ये 11 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। जो ए है वो बड़ा ही रहेगा किससे? बी सी से। ए सी किससे बड़ा रहेगा? बी सी से। आगे जी चौथे नंबर पे क्या आ जाता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो और हम तीसरी वैल्यू दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और कंडीशन क्या है? सी ग्रेटर देन 0 से रहेगा, तो हमारा सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है और हम इसके साथ सी को मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, हमारा सिंबल ऑफ इक्वालिटी सेम रहेगा। अगर सी ग्रेटर देन है 0 से, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3, अगर ऐसा कोई भी वैल्यू आ जाती है हमारा सिंबल ऑफ इक्वालिटी सेम रहेगा। अगर ए लेस देन बी है और हमारे पास जो सी है वो छोटा है 0 से, मतलब 0 से छोटी कौन सी वैल्यू आ जाती है? -1, -2। अगर हम नेगेटिव कोई भी वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे आ जाते हैं जी डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में ए लेस देन है बी से और हम तीसरी वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। छठी कौन सी प्रॉपर्टी है? लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। है रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? उल्ट करना। ए इज लेस देन बी है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो इसका सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b के। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है जी? -3 लेस देन है -1 के। अगर हम इसके साथ अगर कोई भी अगर ऐसी वैल्यू ऐड करें और ये वैसी ही रहे तो हम लेट करते हैं -3 ग्रेटर देन -1। हम एक वैल्यू हमने इसमें दोनों तरफ ऐड करनी है। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड करते हैं जी +3, इधर भी +3 ऐड कर लेते हैं, सेम वैल्यू ऐड की है, ये दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2।
ठीक है, हम इसे लेट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। दूसरी क्या है, ए इज लेस देन बी है और 1 ओवर ए ग्रेटर देन है 1 ओवर बी के। ये अभी हमने ये अभी ये पढ़ा था किसमें, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में। इसमें ये सेम एग्जांपल दी हुई है। इसे हम इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ए इज लेस देन बी है और इसमें तीसरी वैल्यू ऐड हो रही है, इधर भी हमारा सिंबल ऑफ इक्वलिटी इनइक्वलिटी सेम है। हम इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम देखेंगे ए सी लेस देन है बी सी के, मतलब ए बी के साथ एक तीसरी वैल्यू ऐड हो रही है। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इधर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दोनों तरफ। ठीक है, ए और बी के साथ क्या हो रहा है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे है जी पांचवा क्वेश्चन। इसमें भी ए सी लेस देन है बी सी के, इसमें भी एक तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दोनों तरफ। जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आगे छठा और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए इज लेस देन बी भी हो सकता है या फिर ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। ए इज ग्रेटर देन और लेस देन दोनों और इक्वल, जिसमें तीनों चीजें कुछ भी हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन भी हो सकता है और ए लेस देन बी भी हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा पार्ट 5 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारा आप देखेंगे पार्ट 6। इससे पहली वीडियोस में हमने बाकी सब पार्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी।